कैसे? काज तेरा कैसे हो वह भाई, ऊपरी गुण संग कहते हैं कि भाई काम तुम्हारा कैसे, तुमने जो लगन लगाई वो ऊपरी लगाई और उसको भूल जाते हैं। अंदर लगन लगाई, अरे गुरु तो शब्द रूप, गुरु प्रकाश, उसकी उनकी सूरत शब्द में शब्द रूप हो गई, प्रकाश। तो अगर तुम लगन लगाते ऊपर लगाए, इसलिए तुम्हारा काम नहीं होगा। साधन भजन क्यों नहीं बनता कि तुम दौड़ करके आते हो, एक बात कही और 10 बार 100 बार तकलीफ होगी खड़ी करनी, तो वही तकलीफ हो गई, झूला झूला, ये कष्ट आ गया, ये कष्ट आ गया, बच्चे ठीक किए, इसको ठीक कीजिए, पति ठीक किए, पत्नी ठीक कीजिए, ये कर दीजिए, धन दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, मुक्ति की इच्छा नहीं है और मतलब मोक्ष की इच्छा नहीं, कल्याण नहीं चाहते संसार से। इससे ये मालूम हुआ ऊपर ऊपर गा रहे, अगर दिल भीतर होते तो काम बन जाता। कहते हैं भाई तुम्हारा काम कैसे कर, अभी तुमको गुरु की महिमा, गुरु की पास्ता, गुरु की उच्च मतलब ये उनकी शक्ति मालूम, ऊपर ऊपर देखा देखा देखी भक्त का चढ़े न रहे, यानी देखा देखी रंग नहीं चढ़ता बाकी, तो भक्ति रंग चढ़ता, और एक बार पे चढ़ गया तो चढ़ता है। भीतरी धन और मान बेराजा, ऊपरी नाम गरीबी। कहते हैं कि अंदर में मान और धन, इसकी इच्छा, इसकी ख्वाहिश, ये बड़ा, धन दे दीजिए, मान दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये ठीक कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये मतलब है। और वैसे बात तो अंदर में तो मतलब ये कि महापुरुष उनका नाम, उनकी सकल सूरत है नहीं, वो तो ये बता रखे बाकी बोलता, जरा सी भी कोई बात कर दी थी जिसमें इनको पता चल जाए मेरा भाई एकदम जैसे मालूम होता है कि कभी नाम के भी सत्संगी नहीं होते, बेकार है। किसके लिए बड़े धनवान, मान के लिए। और कहते हैं कहना मुकर मान का, आदर लाभे आग, मान बढ़ाई छोड़कर रहे ना। असल में मान बढ़ाई कुछ, और गुरु से चाहे मान, इनको जब निपटा दिए हो। जमराज कहते हैं अरे भाई तुम गुरु से मान चाहे, जहां दीन गरीबी का मान रास्ता, रहन सहन दीन गरीबी का, वहां उनसे तुम मान चाहते हो और धन चाहते हो, तो ये हमारे गलियारे की चीज है, इधर आओ, वहां ये नहीं है। तो बस इनको जब निपटा दियो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे बड़ी खजूर पत्तों को छाया नहीं था, क्या करेगा बेचारा खजूर के नीचे, इतना ऊंचा है तो वहां छाए नहीं, उसमें बैठ नहीं, और फिर ढेला भी नहीं पहुंचेगा कि उनके फल को मारो, चढ़ जाओ तो गिर जाओ, जो पता नहीं कपासी निकल जाए, पैर रबड़ जाए तो नीचे मरे हुए। ऐसा क्या, तो मान और धन, ये दो चीजें दिल में बस रही है, और कहते हैं भाई ऊपर ऊपर, तो बताओ कैसे था। भीतरी काम और क्रोध बसाए, ऊपरी शील क्षमा देख। कहते हैं अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये बताया, और ऊपर में वितकार व्यवस्थित, तभी तो आग भड़क जाती है जरा देर, वहां तो सब तैयार होता है, बनावटी में तो आग लगेगी, वहां ये सब उत्पाती सब जमाव डेरे डाले, फौज बनाए हुए, ऊपर तो फिर जमा दिखा रहे तो कितनी देर तक, वो तो जो अंदर
अरे महात्मा क्यों झीकते, क्यों, मतलब यह है कि तुमसे दुखी होते हैं, तुम अच्छे बुरे न बनो, लेकिन कुछ मान मिल जाए, धन मिल जाए, ये मिल जाए, ये सब चीजें काम, मतलब ये क्रोध लोग मोह ये बसे पड़ेंगे, डेरा डालेंगे उनके सामने कुछ। इसलिए सत्संग में ये सब चीजें एक ही सुन सुन करके उनको निकाल के आना, और जितना ही झिड़कारा डांटा फटकारा जाए, जितना ही उसकी कोर कसर खोट निकाली जाए, उतना ही कर, लेकिन वो नहीं समझता मेरा तो अपमान है, बस ये मान और बस फर्स्ट में आग बढ़, क्या देर लगती है, सब सत्संगियों को गाली, और बस गुरु से मुख मोड़ लिया उधर से कुछ नहीं। बोल भीतरी लगन गुरु से लागी, ऊपरी लगन करे क्या। आप लोग कहते हैं पाजी रे बेवकूफ, ऊपरी लगन तेरा क्या काम करेगी, तू लगन को अंदर लगा, गुरु से शब्द से जोड़ता, ध्यान करता तो चरणों में जुड़ जाता, ये सब तेरे विकार दूर हो जाते। अरे पाजी बेवकूफ, ऊपर की लगन क्या काम करेगी, अंदर लगने दे, तो वो तो डेरा डाले, फट दामार फट खींच लेते किसी काम का। तो ये मालूम हुआ कि दिल में दिले गुरु के प्रति किसके लिए जगह है, संसार, मान है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इनके लिए, बाकी गुरु के लिए कोई। गुरु अगर जगह उनके लिए दे दे तो ये सब डेरा छोड़ जाओ, भाग खड़े, तो शील क्षमा संतोष सबको सब ने दिया, सब संपदा सब प्राप्त हुआ, रिद्धि सिद्धि शक्ति ज्ञान सब मिल जाए, लेकिन ऊपरी लगन जाए अंदर। गुरु कस तेरे हो सहाई, शब्द की प्रीत नयन। कहते ये बताओ कि तुम कैसे गुरु सहायक हो, क्योंकि तुम्हारा तो प्रेम विश्वास प्रतीक नाम के साथ शब्द के साथ आई, उन्होंने तो शब्द का भेद बताया, जो सबसे कलयुग में थोड़ा सहज आसान सब कर सकते हैं, बच्चे भी, बच्चियां भी, स्त्रियां, पुरुष, और लेट के बैठ के, तो उसमें तो विश्वास हो, उससे तो प्रीत आई। बस कैसे सहायता कैसे करें, न इधर और ना उधर, इधर से भी गए उधर से भी गए, दोनों तरफ से खाली, क्योंकि वो तो सब काम क्रोध लोग मोह अहंकार को जमाव डाले हुए पड़े हुए हैं दरवाजे पर, और वो अपना काम और आपको लूटे। तो सूरत की जो जीवात्मा की जो शक्ति है उसको लूट लेते, आपको निर्साय। तो जब तक कि मतलब गुरु का बल न मिले, गुरु की कृपा दया न मिले, सारा न मिले, कुछ होने वाला ऊपर से तो आपने लगन लगाई अंदर में, अगर मतलब तो गुरु सहायक है, क्योंकि शब्द के साथ आपका विश्वास हुआ। कौन वेद कहूँ तो ये समझाई, भाग्य कुछ ओछा। कहते हैं मैं सब विधि से तुझे हार गया, समझाते समझाते अब ये पता चला कि तेरे प्रार्थी सर्वक्षी, जो तुझे शरीर मिला भोगने के लिए तेरी प्रारब्धि अच्छी, हमने तो बहुत कोशिश कि भाई समझाए, मोड़ दे, प्रीत हो जाए, प्रेम हो जाए, और फिर मतलब ये कि लगन लग जाए, दिल में बता ले, जो बताया उसको करे, लेकिन तूने मतलब ये कि ऊंची प्राप्ति कर लेता है, अब तू उसी की ठोकर। तो महात्मा यानी सहायता करने में, मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते जीव के साथ,
हर तरह की मेहनत करे, अगर उससे भागी था और जरा सा अगर सहयोग दे दे तो फिर भाग बना, उससे भाग बना, तो जुड़ नहीं पाता, ये भाग बदल जाए। जो प्रारंभ मिली उसको भोग ले और मतलब है कि संचित क्रियामान कर्मों को अच्छे कर और उसका बोलो। तमोगुण छाए रहा घट तेरे, सतोगुण कभी आवे। कहते हैं कि भाई उसमें अच्छे गुण नहीं आते, तमोगुण और रजोगुण मतलब है कि सतोगुण तो आता ही नहीं है, तो तमोई गुण छाया रहता है, रजोगुण भी नहीं आता कि भाई रजोगुण राजसी गुण आ जाए, वो भी नहीं, तमोई गुण छाया। बरसात हो रही तो उस तमोगुण में ज्ञान न राजसी गुण का न सतोगुण। तमोगुण कहते हैं विराट, राज वो कहते हैं वो छाया सतोगुण। चाहे जितना उपदेश इतना उपदेश बताया जाता है कुछ। शरण में गुरु की है तू का भजन, तू करे न कबही सच्चा। शरण में गुरु की है तू। और महापुरुष कहते हैं भाई तुझको तो बताया था सच्चा भजन, उसमें भी तू कच्चा, शरण भी नहीं दे पाता कि जो शब्द कहे उसका विश्वास कर ले और उसके अनुसार अपने को ले चले, जो आदेश होता है उसका पालन करे, इसको कहते हैं भक्ति। और कहते हैं भजन कर, तो भजन में भी कच्चा फीका है, कभी ऐसे ही बैठ गया दिखावे के लिए, दिखावे के लिए तो रोज बैठ सकते, जिससे लोग कहें कि बड़ा भक्त है, बड़ा भजनानंदी है, और वैसे अंदर में कुछ नहीं, दिखावे के काम करेगा, जो कहते हैं वो नहीं करेगा, तो धोखा ही धोखा है। ये सब कच्चा पकाई तो महात्माओं की ठुगाई पिटाई थी। एक तो बातों में बचनों की जो ठुगाई पिटाई होती है गढ़त, जिसको गढ़त कहते हैं महात्मा में, उसमें निकासी, सोना और चांदी जब गढ़ा जाता है उसमें से निकासी होती है, तब वो अच्छा लगता है। अरे ठुगाई पिटाई सोधा जाएगा, फिर ठुगाई पिटाई, फिर उसकी गढ़त होगी, तब वो काम में आता है। तो अभी तो चंग उस महात्माओं के निशाने पर ठुगाई पिटाई और गढ़त में भी आए, और हर बात में कच्चे और फीके हो, बाहर से भी अंदर से कुछ बना बनाया। जरा सीतार मार नहीं सहता, तेरा दर करे जगत में। कहते हैं जरा सी ताड़ मार, यानी शिक्षा उसकी सहता नहीं, और जरा सा निरादर कर दिया फौरन, क्या वहां नहीं, हमारा तो अपमान। जहां रोज जुतियां पड़ती हैं, रोज मारे जाते हैं रोटी, बहू परेशान करती है, ये वो परेशान करती, खाना नहीं देती है, ऐसे कड़वे सब बोलती है कि बर्दाश्त नहीं होती, वहां रोज जुतियां। और महात्मा प्यार करेंगे और मतलब ये सुधार के लिए कुछ डांट फटकार दे, कुछ निरादर कर दे तो भागता है, कुछ नहीं साधन बदल छोड़ जाता है। मैंने इस इमरजेंसी में देखा, जब इमरजेंसी लगी तो अपने को जो बहुत आगे खटखट, जो आगे को अपने को भक्त कहलाते थे कि जिससे कि हमको लोग कहें कि हम बड़े नामी भक्त हैं, तो छोड़ भक्त, और मतलब इतने दिन हो गए अभी तक लौट करके नहीं आए। अब सुना है कि अपनी 20 साल के इधर उधर भगे हुए अब की बार दिखाई दिए गुरु पूर्णिमा में, जब देखा कि भाई ये तो धारा है, ये ऐसे ही बहती चल रही है, इसमें तो कोई फर्क आने वाला है,
तो बताओ सोचा कि अरे ये तो अब वो भी अभी कचाई है, लौट कर आए क्योंकि अब थक गए, बुढ़े हो गए, गांठें दर्द करने लगी, अब मतलब बीमार हो गए, तो क्या करें, कोई दूसरा रास्ता करें, तो चलो बोलते थोड़ा बहुत कुछ राहत मिल जाए। ऐसे नहीं बेबस लाचारी मार खाकर उधर जो शब्द मिले, जो पिटाई के घर में लड़के और बहू के वो छोटे शब्द है, तीर है, तीर वो मतलब है जहरीले, उसमें आग निकलती है, छेद देती है, तब वो भागता है। ये तो अच्छा हुई। तो आपकी बार गुरुकुलमा में ऐसे छुप करके बैठे थे, जैसे मतलब है कि देख ना सके, देखे नहीं मेरी शकल सूरत पूरे नहीं देखे ऐसे। लेकिन अब क्या करो, जिसकी आंखें है उससे क्या छुपा। हमने कई एक काम करे, हवाएं इतनी देर कर, यही ये भक्ति है। ये ईसा मसीह को धोखा देगा, जो कहते थे कि बहुत बड़ा भक्त हो और शिष्य हो, मेरे जैसा दुनिया, कृष्ण को भी धोखा देके भाग, राम को भी धोखा दिया। ये जितने आए बनावटी हमेशा धोखा देते, और जिनमें कोई बनावट नहीं है अपनी भाव। मैं तो आपको बताऊंगा कि जिन्होंने नामदान नहीं लिया, जिन्होंने हमको देखा भी नहीं, स्त्री पुरुषों ने खाली दूसरों से सुनते ही रहे। जब इमरजेंसी में जब ये आया तो फौरन स्त्रियां फौरन बगैर नामदानी जेल में चली, आखिरी चल खाली छोड़, उन्होंने न सत्संग करा ना नामदान किया, न देखा उसे, तो उनकी भक्ति तो अच्छी। और आप इतने कच्चे बस मर जाए, अरे मरना तो वैसे ही है, क्या बच सकते हैं? अगर कहीं भजन कर लो और जीवात्मा को जगा लो तो जीवित हो जाए, नाम को पकड़ोगे जीवित हो जाओ, उसको छोड़ दिया तो मरोगे, तो मरते ही रहे मरोगे, मरते ही रहोगे, उसे बंद कोई चक्कर थोड़ी बंद हो जाएगा। नाम रस पाया नहीं अविनाशी, जगत से हुआ न कभी उदास। कहते हैं कि जगत से तुम्हारा उदास अभाव नहीं होगा, और सच्चे मालिक का नाम अगर मिल जाता, प्रीत प्रतीत आ जाती, तुम गुरु के वाक्यों पर विश्वास कर लेते, जो भजन ध्यान का रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में बताया था लग जाता, तो काम हो जाता। लेकिन तुम्हारा तो इस जगत से अभाव हो, इसमें पूरी अटूट श्रद्धा आस्था, तो कैसे आपको नाम कोई पागल है या नाम कोई अज्ञानी है? वो तो जीता जागता जीता है, वो तो देखता सुनता है, उसको कौन धोखा दे सकता? और वो वास्तव में महापुरुषों ने सूरत के लिए दिया, ये सूरत इससे लग कर के जीवित सदा कर, तो इसलिए ऊपर का काम मत, ऊपर और अंदर दोनों को अंदर उतार कर अंदर में दफा, इधर से भी रक्षा हो जाओगे, दोनों तरफ से संभाल होता। और भक्ति भाव में श्रद्धा आस्था तो क्या कोई नुकसान कर सकता? जब भगवान में ईश्वर में जब विश्वास हुआ तो उसके सामने कोई बड़ी बड़ी तकलीफें भक्तों आई प्रेमियों पर, तमाम उनके इतिहास क्या कर लिया, उनका कोई क्या कर, जिसमें सर्वशक्ति है, अरे उसका क्या बिगाड़ सकता? करके लोगों ने देखा असफल, उन्हीं का बिगाड़। आप लोगों ने ये जगत की आस्था भाव था, श्रद्धा थी, डर को डर गए, नहीं तो उसका विश्वास करने वाले क्या नहीं।
वो तो पहले भी मरे थे, अब भी मरे और आगे भी मरे। जो अपने आप को मरा हुआ समझता है वो कभी डरता नहीं। ये गुरुओं की सनातन शिक्षा उपदेश है, जो सतलोक से सतपुरुष जिनको भेजता है वही संत होते हैं, या जो उनकी कृपा से यहां से वहां पहुंच जाए वही संत ऐसे मिल जाए। उन्हीं के लिए ये सब किताबें लिखी गई थी, इन्हीं पुरुषों की खोज करते हैं। आपको कहा कैसे मिले? ऐसे आए आवाज ऐसे कैसे मिले? संसार बसा हुआ है, आपको कोई चीज मिलेगी कैसे? थोड़ी बहुत तो घृणा होनी चाहिए, फिर और घृणा समझ बूझ से आ जाएगी। आए बोलो जय 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 गुरुदेव नाम किसका। सुबह सत्संग मैं आज 7 बजे यहाँ 10-15 मिनट फिर सत्संग। सुबह जब घंटी लगती है प्रार्थना की तो मैं उस समय पर भी यही आता है। वो घंटी बजाए वहां के यहाँ लगेंगे 5। मैं आपको इधर मिलूंगा और एक बात फिर आपस में दर्शन होगा कि कितने लोग बढ़े कितने घटे, दर्शन परसन, फिर शारीरिक थोड़ा श्रमदान और फिर उसके बाद में फिर ये साधन कार्य चलेगा। रोज क्रिया बदलेगी, सुबह कुछ है शाम को कुछ है दोपहर। तो समय और लोगों के उसके अनुसार सत्संग भी होगा अच्छी तरह, साधन बदलेगा। आप सामान लेकर अंदर नहीं जाएंगे, सामान रखो रावटी में। बरसात का समय तो है ही, थोड़ी सी बाढ़ लगा लो मिट्टी ताकि रावटी में अंदर पानी न जाए। यही रहो, यही सत्संग, यही पर सब होगा। सुमरन ध्यान भजन, यही श्रमदान, यही दर्शन वर्षन, किसी जगह यही रहने की कोशिश करो। सब आसपास में सब आ जाएंगे। दिल में जगह रहती है तो सब मोहब्बत प्यार से और रात